नमस्कार दोस्तों, आप सबकी रमीला राणा आपके साथ आपके बिल्कुल दोबारा आप लोगों से बातचीत करने। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हो और मुझे रिस्पांस दे रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हर एक अच्छे इंसान के लिए, एक नेक इंसान के लिए एक अच्छा इंसान ज़रूर खड़ा होता है। और मैंने जिस कंपनी को 2 साल दिए हैं उसके लिए तो मैं ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि मैंने जो 2 साल दिए थे वो मैंने टाइम पास नहीं किया था। वहाँ मैंने बड़े दिल से उस कंपनी को टाइम दिया था और बड़ा मतलब कहते हैं ना, सब कुछ जितनी मेहनत मैं कर सकती थी मैंने वहाँ पर की है। तो उसको तो मैं भूल ही नहीं सकती और इतने जल्दी तो मैं भूल ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तो मुझे वहाँ से क्विट किए हुए बहुत कम टाइम हुआ है। और वही चीज़ दोबारा याद आ गई क्योंकि आज 8th है, तो ऑब्वियसली याद तो आना ही था, क्योंकि 7 तारीख को यहाँ पर हमारे जैसे कि मोदी केयर जो मैंने क्विट किया वो 7th को वहाँ पर चेक आते हैं और 9th को बैंक में आता है। तो जब 7th को लोगों के चेक आए तो दोबारा लोगों को रमीला याद आई, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर कहा था सबके साथ सेम वही सिचुएशन आई है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे याद किया, मुझे कॉल की और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई। और मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए हैं, लोगों ने अपने चेक भी मुझे भेजे हैं और मुझे चेक देखकर सेम अपने टीम के दिन याद आ गए। आज मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को क्विट करके, क्योंकि वहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो चीज़ें मुझे मतलब मेरी टीम जो फेस कर रही थी प्रॉब्लम, वो अब हम नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे किसी ने चेक भेजा है, मैं आपको अगर चाहे तो मेरे फेसबुक पर भी देखना आप लोग इसको, क्योंकि मैं फेसबुक पर ये चेक डालूंगी। जब मैंने कंपनी चेंज की थी तो मेरे ही लीडरों ने मुझे बताया था कि मैम आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो जो बाइनरी है। मैं आपको बताऊं कि मैं किसी बाइनरी कंपनी में मैंने बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अब मेरी टीम का सवाल है। कहते हैं ना, जब भी कोई चीज़ इंसान धोखा खाता है तो दोबारा धोखे के लिए वो रेडी बिल्कुल नहीं होता है। मैंने बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखा है, बड़ी डीपली इस चीज़ को देखा है और मुझे अच्छे से नॉलेज है इस चीज़ की कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना है और कौन सी में नहीं जाना है। क्योंकि मोदी केयर में भी मैं अपनी चॉइस से आई थी। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं अपने अपलाइन को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप मुझे एडवाइस ना करें तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद होगा, क्योंकि आपकी टीम से ही बहुत मेंबर्स हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, मेरे साथ आ गए हैं। पहले तो मैं आपको यही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। दूसरी चीज है, यहाँ पर लोगों के चेक आते हैं, उसमें देखो मोदी केयर ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके लिए लोग जल्दी से बोलना पसंद नहीं करते, जल्दी स्टेप नहीं उठाते। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, स्टेप उठाना चाहते हैं लेकिन उठाते नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताती हूँ। मोदी केयर जब भी कोई चेक देता है, जैसे कि किसी का चेक आया 50,000, तो उसमें क्या होता है, ट्रैवल फंड वो काट के अपने पास रखते हैं, जबकि वो हमारी मेहनत का पैसा है, वो कंपनी को रिलीज करना चाहिए, लेकिन कंपनी रिलीज नहीं करती, उसकी टर्म कंडीशन है। अभी मैंने मोदी केयर से क्विट किया, मेरे कम से कम 20 लोगों का यहाँ पर ट्रैवल फंड है। अगर हम सभी ने, मैंने भी मेल डाली है, लेकिन यहाँ की जो मैनेजमेंट है उन्होंने जवाब दिया कि सॉरी मैम, आपको ट्रैवल फंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो किसका पैसा था, किसने मेहनत करी थी उसके लिए? आपने करी थी मेहनत, आपने कंपनी का सामान बेचा था, मेहनत तो हमने करी थी ना। तो फिर आप क्यों दिखाते हो कि आपका 50,000 का, आपको 1 लाख का चेक, अगर आप उसको काट कर अपने पास ही रखना है? कहने को तो आप इतना बड़ा ब्रांड हो, इतना बड़ा आपका ब्रांड है, आप लोग हमारा ट्रैवल फंड खाकर बहुत अमीर हो रहे हो क्या? बहुत अमीर हो जाओगे क्या? मुझे यहाँ से क्लियर जवाब मिला है कि ट्रैवल फंड आपको नहीं मिलेगा। ये मोदी केयर की सच्चाई है, क्योंकि जब मंथली हमेरा ट्रैवल फंड, मेरी टीम का ट्रैवल फंड कटता था तो हमारा चेक दिखाया जाता था कि देखो आपका चेक 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख चेक आ रहा है आपका। लेकिन कभी हमें ये नहीं बताया गया जो हमारा ट्रैवल फंड आ रहा है, मतलब हमारे ही ट्रैवल फंड से कंपनी हमें घुमाकर लेकर आती है और फिर अपना प्रचार करती है कि देखो मैं इतने मेंबर को मलेशिया, इतने को लंदन, इतने को इंग्लैंड घुमाकर आई हूँ। तो मतलब हमारे फंड से आप घुमाकर अपना ही प्रचार करते हो, तो वो पैसा तो आपका ही हुआ, हमारा कहाँ हुआ? फिर मेहनत हम कर रहे हैं, चेक हम लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन उस चेक में से कंपनी कितना रख लेती है, आज मैं आप लोगों को सच्चाई बताती हूँ। कंपनी ट्रैवल फंड नहीं देती है, जबकि वो हमारी मेहनत का पैसा है। कंपनी उसको इकट्ठा अपने पास रखती है और हमें घुमाने के लिए ले जाती है। वाई नहीं घूमना किसी को? मानो कोई फैमिली है, उसको अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, वो स्कूल की फीस ना भर के वो मलेशिया घूमने जाएगा? ये कंपनी के टर्म्स कंडीशन है, ये है मोदी केयर की सच्चाई।
इसमें कोई झूठ बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी जवाब दिया गया है। मेरा इतना ट्रैवल फंड इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, आज मुझे जवाब दिया गया कि ट्रैवल फंड नहीं मिलेगा। लोग यहाँ छोड़ना चाहते हैं इस कंपनी को, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। पता क्यों? लोगों को 2-2, 4-4, 5-5 साल हो गए। यहाँ सब रमीला नहीं है जो एक झटके में डिसीजन ले ले। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत लो फैमिली से आते हैं और जिनका घर उनसे चलता, वो ये डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? उनके मन में है, दिमाग में कि ये छोड़ना है हमें, लेकिन डिसीजन पता क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि कंपनी से आधा पैसा तो कंपनी रख लेती है। ट्रैवल फंड है, कंपनी अपने पास रखती है। कार फंड है, कंपनी अपने पास रखती है। कंपनी ये जबरदस्ती करती है कि आप कार खरीदो। मेरे घर में कार है, मैं कार क्यों खरीदूं? मेरी मेहनत का पैसा है, आप रिलीज करो, मैं खरीदू ना खरीदू, ये मेरी चॉइस होनी चाहिए ना? नहीं, ये कंपनी की चॉइस है कि आप कार खरीदो तभी हम रिलीज करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है बात। और अगर आप रिजाइन कर गए तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। यानी जो हम चेक दिखाते थे, हमारा जो चेक आता था, आज वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कार फंड काट लेते हैं, ट्रैवल फंड काट लेते हैं, टैक्स कट जाता है, तो हाथ में क्या आता है? यानी हम सुबह से लेके रात तक मेहनत कर रहे हैं कंपनी के लिए, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं कंपनी के उन बड़े लीडर्स के लिए जो स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं कि मेरा 10 लाख का चेक, 15 लाख का चेक। वो इसलिए आपको ये लाख का चेक दिखाते हैं ताकि आप लोग अपने घर में 2,500 हजार का सामान खरीदो और लोगों को जोड़ो और उनके चेक बड़े हो जाएं। आपके चेक आ रहे हैं इतने बड़े? कितना ट्रैवल फंड करता है आपका? क्यों नहीं रिलीज किया जाता? क्यों नहीं देती कंपनी? हमारी मेहनत का हमें मिलना चाहिए। कार फंड क्यों नहीं देती है कंपनी? मुझे नहीं खरीदनी करी। मेरे घर में पहले से 4 कार थी, मेरे घर में फॉर्च्यूनर है, इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फिर भी कंपनी ने मुझे प्रेशर किया, नहीं आप कार खरीदेंगे तो ही आपको कार फंड मिलेगा। वाई? ये कैसे टर्म कंडीशन है? और मुझे समझ में नहीं आता लोग यहाँ पर बंदे पता क्यों हुए? क्योंकि यहाँ लोअर क्लास के लोग आते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। हाई क्लास के लोग तो वैसे भी मोदी केयर मुझे लगता नहीं कोई ज्वाइन करता होगा, क्योंकि जो पहले से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रहे हैं वो मोदी केयर के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मोदी केयर में साल तक तो लोगों का चेक ही 5,000 तक हो पाता है। तो कैसे आप लोग इतना दबे हुए हो? क्यों? रीजन क्या है? मुझे अब लोगों ने कल से इतने चेक भेजे, मैं अपने फेसबुक पर डालूंगी, ये चेक देखना आप लोग। मुझे बोला गया कि आप बाइनरी कंपनी में जा रहे हो, जबकि मैंने बड़े ध्यान से एक एक कंपनी को देखा, उसके प्लान को देखा। मैं किसी बाइनरी में नहीं गई हूँ। लेकिन आप, चलो मैं आपकी बात मानती हूँ, आप कहते हो मैं किसी बाइनरी में गई हूँ और आप अपने लोगों को डेली इतनी जूम कर रहे हो, आप लोग डर गए हो कि मैं दिन में 4-4 जूम करे जिससे हमारे लोग छोड़कर ना जाए। आप लोग अपने लीडर्स को पता क्या कहते हो? नहीं, किसी और का कॉल आया उसका कॉल मत उठाओ, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, उसे बात मत करो। पता क्यों? क्योंकि आपको डर है कि आपकी टीम के चेक नहीं आ रहे, वो आपको छोड़कर जाने वाली है। इसलिए तो दिन में 4-4, 5-5 जूम रखे जाते हैं। लोग अपने घर, परिवार, बच्चों को भूल चुके हैं आपके जूम के चक्कर में। अगर प्लान अच्छा हो तो इतनी जूम रखने की पहली बात तो आपको जरूरत ही ना पड़े। दूसरी बात, ये जो चेक है, मैं आपको इसके ना फोटो भेजूंगी फेसबुक पे, रमीला राणा की फेसबुक पे, आप देखना इस फोटो को। इसमें है कि ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम किसी ने 48,000 किया और सीनियर डायरेक्टर है और उसने अपना पीजीबी भी किया अराउंड 9,000। उसको कितने का सामान उसने कंपनी को सेल किया? उसने सेल किया 50 और 9 यानी 60, यानी 60 का डबल, मतलब अराउंड 1.5 लाख का सामान उसने सेल किया। 1.5 लाख, 1,40,000 रुपए का। और कहते हैं कि हमारा बाइनरी में मत जाओ, बाइनरी में 2 लाख में मैचिंग नहीं हो पाती है, मैच नहीं होगा तो आपका चेक नहीं आएगा। यही आप लोग सिखा रहे हो ना अपने लीडरों को कि बाइनरी बहुत खराब होता है। पहली बात तो आपको बता दूं, मैं किसी बाइनरी में नहीं गई हूं, मैं हाइब्रिड प्लान में गई हूं। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि आपका मोदी केयर का क्या प्लान है। इसने सेल करी इस कंपनी की 1.5 लाख की, और इसको क्या मिला है? मेहनत तो कहीं ना कहीं इसकी है ना। मैं कहती हूँ 10% भी अगर इसकी मेहनत है तो 1.5 लाख के अगर आप बिजनेस वॉल्यूम हाफ लगाते हो तो 60-70,000 है। अगर उसका 10% भी कंपनी दे रही होती तो 6,000 तो उसका चेक आना चाहिए था, 600 तो आना चाहिए था। इसका चेक है 261 रुपए। अब कोई मुझे ये बताए कि इस कंपनी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 261 के लिए दिन रात मेहनत करके 1.5 लाख का सामान बेचकर अगर किसी को 261 रुपए बचते हैं
तो वो बंदा यहाँ पर काम करेगा? क्यों? क्योंकि आप अपनी कार की वीडियो बनाते हो, अपने चेक एक्सेल में बनाकर। अरे आप अपना मुझे एक चीज और बताओ, आप इतने चेक भेज रहे हो, मेरा 9 लाख, मेरा 10 लाख, मेरा 15 लाख, एक्सेल में बनाकर आप लोगों को बेवकूफ बना रहे। आपके बैंक में चेक नहीं आता क्या? हवा में उड़ जाते हैं क्या आपके चेक? आप जब बैंक में कोई अमाउंट आता है तो उसका मैसेज सबके पास आता है, तो आप वो मैसेज क्यों नहीं भेजते कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया? सच्चाई लाओ सामने, मैं कहती हूं, और मैं चैलेंज करती हूं, आप ये कभी ला ही नहीं सकते, क्योंकि आप सिर्फ इस बिजनेस को झूठ पर कर रहे हो, झूठ पर। और लोग अब जागरूक हो चुके हैं। मैं अभी भी सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने बड़े लीडर हैं, आपको कभी भी दूसरी कंपनियों के फोन नहीं उठाने देंगे, प्लान नहीं देखने देंगे, आपको जूम में इतना बिजी रखेंगे ताकि आप किसी को सुन ही ना पाओ। लेकिन ये सच्चाई है, जिस इंसान को यहाँ पर 2 साल हो गए, अगर 2 साल में कोई यहाँ पर अपनी दिन रात मेहनत करके, मैं कहती हूँ 2 साल में अगर कोई 50,000 पर नहीं पहुंचा है ना, तो वो पागल है जो अभी भी इस बिजनेस के पीछे पड़ा हो। आएगा 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 आएगा, कब आएगा? अरे आपने इस दिमाग को खोलो, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आएगा आएगा कर करके आप लोगों को वो अपने चेक बढ़ाते हैं, और आपका कुछ नहीं आएगा, आपका आएगा बाबा जी का ठुल्लू। ये सच्चाई है। ट्रैवल फंड कंपनी रख लेती है, कार फंड कंपनी रख लेती है, टैक्स कट जाता है, क्या आएगा? मेहनत कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हो। ये सीनियर डायरेक्टर है, मेहनत इसने की है। ये मेरे पास 4 चेक आए हैं डायरेक्टर के, मेहनत उसने की है, जिसका 610 का चेक आया है। मेहनत ये लोग करते हैं, और चेक जो कहते हैं ना आएगा आएगा, उन्हीं का ही आ रहा है, आपका कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर। प्लीज अब तो अपनी आंखें खोलो। अब तो आप लोगों ने अपने चेक देख लिए ना, अब किसका वेट कर रहे हो? आएगा आएगा आएगा। और एक चीज और बताऊं, रमीला को अगर कोई लालच होता ना, तो रमीला ये कभी सच आपके सामने लेकर नहीं आती, क्योंकि रमीला का तो ऑलरेडी घर भी है, इतना बड़ा घर है कि मोदी केयर तो शायद आज तक मोदी केयर में कोई खरीद भी नहीं पाया होगा। मैं ऐसी फैमिली से नहीं आई जो ये यहाँ पे वीडियो बनाते हैं कि मैंने अपने मोदी केयर से 70 लाख का घर लिया, मैंने 80 लाख का लिया, मैंने 1 करोड़ का लिया। मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले ही 3 करोड़ का घर है, मेरे पास पहले ही 3-4 गाड़ियां हैं, और ये प्रूफ है, हर इंसान को पता है, मेरे पहले ही इतनी इनकम है कि मुझे शायद जरूरत नहीं है। मैं कहीं किसी के कहने से, या जो लोग कहते हैं ना कि कुछ बोलती हैं उसी कंपनी के खिलाफ, मैं कंपनी के खिलाफ नहीं बोल रही हूं, मैं सच बोल रही हूं। इस चीज को आप दिमाग में लेकर आओ। मुझे कोई लालच नहीं है, मैं ये नहीं कहती आप मेरे साथ आओ, मेरी कंपनी में आप कहीं भी जाओ, लेकिन और भी नई नई कंपनियां आई हुई हैं, मार्केट में बहुत प्लान है। क्यों इस पुराने प्लान के पीछे, जो 25 साल पुराना प्लान है, 25 साल चीजें जहां कुछ आ ही नहीं रहा, क्यों चिपके हुए हो? जहां जिसको यहाँ पर 2 साल 1.5 साल हो गए, 50,000 आपके अकाउंट में नहीं आ रहा, आप क्यों यहाँ पर इतना? मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज का लालच है। आपको क्या लगता है आपके घर में बड़ी गाड़ी आएंगी? या जिसके घर में वो बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहे हैं ना, BMW, जैगवार, फॉर्च्यूनर, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखो, पता चल जाएगा। और वो भी उस टाइम पर वो बिजनेस कर रहे थे जब मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं था। इस चीज को समझो, कहाँ आप अपना पैसा, कहाँ आप अपनी मेहनत, और कहाँ इस फ्यूचर को देख देख के उस चीज को आप देख रहे हो जो आपको यहाँ पर कभी नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। इस चीज को जानने की कोशिश तो करो। और फिर भी आप लोगों को लगता है, कोई डाउट है किसी भी तरीके का, मेरा नंबर आप सबके पास है 8588815906। ये सबके पास मेरा नंबर होगा जो भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो आप लोग खुद देखो इस चीज को, मुझसे बात करके देखो। मैं आपको इतनी वीडियो भेजूंगी, पता नहीं मेरे पास कहाँ कहाँ से लोगों की वीडियो आ रही है कि मैम देखो हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हमारा इतना चेक आया, हमने इतना, मतलब मैं सुनकर पक गई। मतलब लोग इतने परेशान हैं, और फिर भी लोगों को 4-4 साल हो गए हैं यहाँ पर चेक दिखा रहे हैं अपना 45,000। 4-4 साल में लोगों के चेक 45,000, 40,000। यार तुम पागल हो गए यहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आता। चिपके बैठे हो, किससे चिपक रहे हो आप लोग? इस पर्दे को खत्म करो। मैं अभी भी आप लोगों को कह रही हूँ, बाद में बहुत पछताओगे आप लोग। आज से आने वाले 2 साल के बाद आप देखना,
कितना आप लोगों को अफसोस होगा कि यार कहाँ हम आएगा आएगा कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं, बहुत अच्छे प्लान है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एक बार आप ट्राई तो करो, अपना फ्यूचर बनाना है तो कुछ नया ट्राई करो। हमें सिखाया तो गया था परिवर्तन ही जीवन की एक बदलाव है, तो उस परिवर्तन अपनी लाइफ में लेकर आओ यार। एक चीज से तो हर कोई बोर हो जाता है, अगर उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा और क्यों उससे चिपके पड़े हो, आएगा आएगा कुछ नहीं आना, उसे करो परिवर्तन, दिखाओ हिम्मत, और वो आपके अंदर है। अगर मैं यहां से 1 लाख का चेक लेकर 0 पे आ सकती हूँ तो आप लोग भी आ सकते हो। अपनी टीम के लिए कदम उठा सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है बड़ा लीडर कोई कदम नहीं उठाएगा क्योंकि वो तो अपने उस चेक से लेकर चिपका हुआ है। लेकिन जो छोटे लीडर हैं वो तो समझ सकते हैं क्यों उनका चेक पे आप आएगा आएगा, आप मेहनत कर रहे हो, उनका बढ़ा रहे हो, कुछ नहीं आएगा आपका। ये इतने मेरे पास चेक आए हैं, इतने चेक आए हैं, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लैटिनम, क्या चेक है इनके, कहाँ मेहनत कर रहे हो आप लोग। अरे चेक नहीं, क्विट करो उस चीज को, कहीं और देखो, ट्राई करो। लाइफ में परिवर्तन होना कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छा लाइफ का डिसीजन हो जाता है, लेकिन आप लोग अगर उसकी कोशिश भी नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये जो मुझे अब पता चला, जो मुझे मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि ना ट्रैवल फंड मिलेगा आपको और ना ही आपकी किसी टीम का मिलेगा, आई शॉक। मैंने कहा यार मेरे ही पैसे मुझे ही कंपनी नहीं दे रही है, तो मैं तो मोदी के को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। ठीक, आप मेरा ट्रैवल फंड रखिए, आप मेरी सारी चीजें रखिए, मेरी टीम से जो कार फंड आप वो भी रख लीजिए। मैं भी देखती हूँ कि आप कितने अमीर बन जाओगे। हो सकता है जहां हमारे मिस्टर समीर मोदी BMW में घूम रहे हैं, हो सकता है उनके पास मर्सिडीज आ जाए हमारे ट्रैवल फंड रख कर। यही तो कंपनी की पॉलिसी है जो मुझे मैनेजमेंट ने बताया है। लेकिन इतना ध्यान रखना, किसी के खून पसीने की अगर आप मेहनत खाते हो ना, कभी भी हमारी देसी भाषा में बोला जाता है फबता नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है आज ये मैनेजमेंट से नहीं लड़ सकते, आपको पता है इस चीज का, तभी तो आप ऐसे जवाब देते हो कि नहीं मिलेगा। आपको पता है कि आपसे मैनेजमेंट से लड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप बताते हो ना आप मोदी के, इस चीज का आपको एहसास है, तभी तो कहते हो जो आप कर सकते हो बिगाड़ लो। आपने यही वर्डिंग यूज की थी ना, ये मैनेजमेंट की वर्डिंग है यहाँ पर कि जो आप कर सकते हो कर लो, आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे खून पसीने की मेहनत है मैम। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाहूंगी कि आप लोग बहुत ऊपर जाएं। मैं भी देखती हूँ कैसे जाएंगे, लोगों को तो सच पता ही चलेगा, और हजारों में लोग डेली छोड़ रहे हैं, और जो नहीं छोड़ रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगी ये सब एक दिखावा छलावा यहाँ पर हो रहा है, इनकी बातों पे बिल्कुल मत आओ। अगर आप करना चाहते हो, फिर भी अगर आपको करना है तो सबकी अकाउंट डिटेल चेक करो। मैं बार बार बोलती हूँ अकाउंट डिटेल चेक करो, वो भी 6 मंथ की चेक करो। आप कंटिन्यू 6 मंथ की चेक करो, ये सच है या झूठ है आपको खुद पता चल जाएगा। जो भी यहाँ ये बिजनेस करता है खुद पता चल जाएगा आपको हक बनता है आपके अपलाइन का, आपके जितने आपके अपलाइन है उनका चेक देखने का, क्योंकि आप यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हो। चेक तो करो एक बार उनके चेक, आप क्या आता है उनके पास और क्या वो आपको बताते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, मुझे रिस्पांस देने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद।